पिछले लेक्चर में हम लोग एंड गेट डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग और गेट डिस्कस करेंगे। और गेट और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और गेट लॉजिकल और ऑपरेशन करता है। ये एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें दो इनपुट होगा या फिर दो से ज़्यादा इनपुट होगा और आउटपुट एक ही होगा। किसी भी और गेट का आउटपुट हाई तब होगा अगर उसके किसी भी इनपुट का वैल्यू हाई होगा। उस केस में और गेट का आउटपुट हाई होगा और गेट का आउटपुट लो सिर्फ उस केस में होगा जब उसका सारा इनपुट्स का वैल्यू लो है। और गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है और ट्रूथ टेबल होता है उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ये जो सिंबल है ये सिंबल है और गेट का। अगर हमको टू इनपुट और गेट का लॉजिक सिंबल बनाना है उसके लिए हम लोग पहले ये वाला सिंबल बना देंगे जो कि और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो इनपुट का और गेट है तो उसके लिए हमको दो इनपुट यहाँ बनाना होगा और आउटपुट एक ही होता है और गेट में, तो हम लोग यहाँ एक आउटपुट बना देंगे। यहाँ इनपुट का हम लोग कुछ भी नाम रख देंगे, जैसे यहाँ हम लोग ए और बी नाम रखे हैं इनपुट का और आउटपुट का नाम वाई रखे हैं। तो ये हो गया टू इनपुट और गेट का लॉजिक सिंबल। उसी तरह से थ्री इनपुट और गेट का बनाना है तो सिंबल बना देंगे और यहाँ तीन इनपुट दिखा देंगे और एक आउटपुट दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोग थ्री इनपुट और गेट का लॉजिक सिंबल या लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। उसी तरह से एन इनपुट और गेट का बनाना है, उसके लिए हम लोग एन नंबर ऑफ़ इनपुट्स यहाँ दिखा देंगे जिसका नाम रखें ए बी सी से लेकर के एन तक। यहाँ एक आउटपुट है। ये सिंबल हो गया एन इनपुट और गेट का। अब फार्मूला अगर लिखना है हमको हर एक का, तो और गेट में आउटपुट कैसे मिलता है, जो इनपुट है उसको ये ऐड कर देता है। तो टू इनपुट और गेट का जो लॉजिक फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि टू इनपुट में टू इनपुट और गेट में दो इनपुट होता है जिसको हम लोग ए और बी से डिनोट किए हैं। तो इसलिए इस केस में लॉजिक फार्मूला टू इनपुट और गेट का हो जाएगा y इक्वल टू ए प्लस बी। उसी तरह से थ्री इनपुट और गेट का लिखना है तो यहाँ पर जो इसका इनपुट्स है ए बी और सी, इसको ये ऐड कर देगा तो y का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये जो आउटपुट y है उसका वैल्यू हो जाएगा, जितना भी इनपुट है सबको ऐड कर देंगे वही इसका वैल्यू होगा। ये हो गया लॉजिक फार्मूला थ्री इनपुट और गेट का। उसी तरह से n इनपुट के लिए निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जितना भी n इनपुट्स है उसको ऐड कर देंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी से लेकर के n तक। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी भी और गेट में अगर a और b दो इनपुट है तो उस केस में जो आउटपुट होगा y, उसका वैल्यू हो जाएगा कैसे, वो और दोनों इनपुट का और ऑपरेशन कर देगा। तो a और b, और का मतलब हो गया प्लस सिंबल, तो इसलिए ये ऐड कर देगा दोनों इनपुट को। ट्रुथ टेबल हम लोग को बनाना है टू इनपुट और थ्री इनपुट का। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें इनपुट और आउटपुट को दिखाएंगे। टू इनपुट और गेट है तो यहाँ इनपुट वाले कॉलम में दो इनपुट बनाए हैं ए और बी, आउटपुट एक ही होता है, इसको y से डिनोट किए हैं। अब ये जो इनपुट होता है उसका वैल्यू सिर्फ ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है। पहला केस में दोनों इनपुट का वैल्यू जब ज़ीरो है, सेकेंड में जब पहला वाला इनपुट ज़ीरो है बी का वैल्यू वन है, थर्ड में ए का वैल्यू हाई है बी का वैल्यू लो है और लास्ट में दोनों वैल्यू वन है। आउटपुट निकालना है तो आउटपुट कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी। जीरो प्लस जीरो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो प्लस वन वन आएगा, वन प्लस जीरो वन आएगा, वन प्लस वन वन आएगा। वन प्लस वन वन इसलिए आएगा क्योंकि हाई प्लस हाई हाई होता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ट्रू प्लस ट्रू ट्रू होता है, ऑन प्लस ऑन ऑन होता है। बस यही लॉजिक यहाँ फॉलो होगा, इसलिए वन प्लस वन जो है उसका वैल्यू वन होगा और गेट में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आउटपुट है इसका वैल्यू हाई है। अगर कोई भी एक भी इनपुट का वैल्यू हाई है तो इसका आउटपुट हाई मिलेगा। लो कब मिलेगा, जब सारा इनपुट जब लो है, सिर्फ उस केस में इसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगा। जब सारा ज़ीरो है उस केस में ज़ीरो होगा, मतलब जब सब लो है तब लो मिलेगा।
बाकी हर एक केस में हाई मिलेगा इसका आउटपुट। कोई एक भी इनपुट अगर हाई हो जाएगा तो आउटपुट हाई मिलेगा और गेट में। उसी तरह से 3 इनपुट के लिए बनाना है तो 3 इनपुट यहाँ दिखा देंगे, फिर हर एक का वैल्यू लिख देंगे और उसमें भी यहाँ पे भी आउटपुट निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ जब सारा इनपुट्स लो है उस समय और गेट का आउटपुट लो आएगा, बाकी हर एक केस में हाई आएगा। कोई एक भी इनपुट अगर हाई हो जाता है तो इसका आउटपुट हाई आएगा। अब नेक्स्ट जो गेट है, थर्ड टाइप ऑफ गेट, वो है नॉट गेट। नॉट गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें सिर्फ एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। नॉट गेट सिर्फ ऐसा गेट है जिसमें सिर्फ एक इनपुट होता है, बाकी हर एक गेट्स में मिनिमम 2 इनपुट्स होता है और 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकता है। नॉट गेट का जो आउटपुट होता है वो हमेशा जो इनपुट होगा उसका उल्टा वैल्यू मिलेगा, मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर इनपुट हाई देंगे तो आउटपुट लो मिलेगा, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर इनपुट हम लोग हाई देंगे तो आउटपुट का वैल्यू लो आएगा, और अगर इनपुट का वैल्यू लो देंगे तो आउटपुट का वैल्यू हाई आएगा। लॉजिक सिंबल जो होता है नॉट गेट का और ट्रूथ टेबल, उसको हम लोग यहाँ नीचे दिखाए हैं। ये सिंबल इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं नॉट गेट के लिए, और एक यहाँ बबल दिखाते हैं। नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होता है, तो यहाँ हम लोग एक इनपुट दिखाए हैं जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका आउटपुट है उसको वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है लॉजिक सिंबल, नॉट गेट का ये लॉजिक सिंबल हो गया। इसका अगर हमको लॉजिक फार्मूला लिखना है तो ये क्या करता है, ये नॉट ऑपरेशन करता है। तो ये जो इनपुट है उसका ये नॉट कर देगा, इसलिए वाई का वैल्यू क्या होगा, नॉट ए। इसको हम लोग ए डैश भी लिख सकते हैं, ए का बार भी लिख सकते हैं, या ए का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ये हो गया लॉजिक फार्मूला किसी भी नॉट गेट का। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए फिर हम लोग को क्या करना है कि एक टेबल बनाना है जिसमें इनपुट और आउटपुट शो करना है। इनपुट नॉट गेट में सिर्फ एक ही होता है जिसको हम लोग ए से डिनोट किए हैं, तो इनपुट ए हो गया और आउटपुट जो है वो वाई हो गया। वाई क्या देगा, वाई जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट देगा, जिसको हम लोग ए डैश लिखते हैं। ए का जो वैल्यू है वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। जब 0 देंगे तो ये क्या करेगा, इसको उलट देगा। तो 0 देंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, 1 देंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो नॉट गेट है उसका यूज़ क्या है कि वो किसी भी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट देगा, किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ये देता है। इसलिए बूलियन अलजेब्रा में नॉट गेट का यूज़ किया जाता है किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ऑब्टेन करने के लिए। इसलिए नॉट गेट को कॉम्प्लीमेंटिंग या इन्वर्टिंग सर्किट भी कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नैंड गेट एंड नॉर गेट्स डिस्कस करेंगे।